दोस्तों नमस्कार। मैं नन्हे राम निषाद, सचिन देसी पोल्ट्री फार्म गोपनीनाथपुर, तहसील लम्हों, जिला सुल्तानपुर, उत्तर प्रदेश। तो दोस्तों आज कड़कनाथ के जो ब्रीडर हैं उसके बारे में बातचीत करनी है। और हम अपने फार्म पर जो हमारा कड़कनाथ का ब्रीडर रखा हुआ है, अंडे देने वाली मुर्गियाँ, आज हम वहीं पर हैं दोस्तों। और आप देख रहे होंगे बिल्कुल ओरिजिनल ब्रीड है, एकदम इसमें कोई दिक्कत नहीं है। मैं अपने किसान भाइयों को बताना चाहता हूं कि बिल्कुल एकदम ओरिजिनल ब्रीड हमारे यहाँ है दोस्तों। और जिस भाई को कड़कनाथ के ओरिजिनल ब्रीड, ओरिजिनल चूजे लेना है, बिल्कुल ले सकता है। और हमारे यहाँ सोनाली, कड़कनाथ, ब्लैक एस्ट्रोलेप, इंडिया रनर बतख, असील, इतने वैरायटी के चूजे हमारे यहाँ मिल जाएंगे दोस्तों। और जिस फार्मर भाई को अगर पालन करना है तो बिल्कुल संपर्क कर सकता है। और हमारे यहाँ से पोल्ट्री से संबंधित सारी जानकारियाँ हमेशा उपलब्ध कराई जाती हैं। और जो हमारे नए फार्मर हैं चाहे पुराने फार्मर हैं, हर फार्मर को पूरी सहायता की जाती है जिससे किसी फार्मर का कोई नुकसान न हो। हर समय जो ज़रूरत वाली चीज़ है उसको बताया जाता है, चाहे दवाई हो, चाहे जुखाम खांसी बुखार की दवाई हो। हर समय दोस्तों पूरा हमारे जितने फार्मर हैं, जितने किसान हैं, बिल्कुल हर समय कुछ न कुछ जानकारी ले सकते हैं। और चैनल के माध्यम से भी जानकारी ले सकते हैं, फेसबुक पेज के माध्यम से भी जानकारी ले सकते हैं। और वहाँ से अगर उतनी जानकारी से संतुष्ट नहीं हो रहे हैं तो हमारे पास फ़ोन कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर स्क्रीन पर चल रहा है। तो दोस्तों सोनाली, कड़कनाथ दोनों इतने मजबूत ब्रीड हैं, बिल्कुल बताने की ज़रूरत नहीं है। एक बार अगर आप पालेंगे तो फिर बताना नहीं पड़ेगा। और इनकी खासियत बहुत गजब की है। और एक चीज़ और बता दें कि दोनों ब्रीड एक साथ नहीं रह पाएंगी, दोनों को अलग रखना होगा। 1 महीने तक आप एक साथ रख सकते हैं, उसके बाद ये बिल्कुल साथ नहीं रह सकते हैं। तो दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा अगर पालन कर रहे हैं तो अलग रखने की व्यवस्था करें। अगर फार्म एक है तो किसी से उसको अलग पार्टीशन बना दें, चाहे बांस की फट्टी से, चाहे जाली से, चाहे जैसे जो भी ज़रूरत वाली चीज़ है उससे भी आप पार्टीशन कर सकते हैं। और सोनाली के बारे में हर कोई फार्मर अगर कुछ न कुछ सीखना जानना चाहता है तो बिल्कुल हमारा यूट्यूब चैनल है सचिन देसी पोल्ट्री फार्म गोपनीनाथपुर के नाम से। और हमारा फेसबुक पेज भी है सचिन देसी पोल्ट्री फार्म गोपनीनाथपुर के नाम से। तो अगर यूट्यूब में जाकर सर्च करके शेयर सब्सक्राइब करके तमाम जानकारियाँ उस पर भी ले सकता है। और फेसबुक पेज पर भी फॉलो करके उस पर भी जानकारियाँ ले सकता है। और दोस्तों जो भी पालने वाले हैं जिस तरीके से पालन करें, माल तैयार करें, माल
की तैयारी अच्छी होनी चाहिए। चारा, दवाई, पानी अगर समय समय से हर चीज़ मिलेगा तो बिल्कुल मुर्गे मुर्गियाँ बिल्कुल एकदम चमकीले भड़कीले की तरह रहेंगे। अगर चारा, पानी, दवाई समय से अगर नहीं मिलता है दोस्तों, कम मिलता है, तो फिर एक को एक काटते हैं, नोचते हैं। तो इससे विशेष सावधान रहें। और ये भी समझ लें, अगर चारा का कोई कमी है, चारा अगर सही नहीं है, तब भी लड़ते हैं मुर्गे मुर्गियाँ। अगर लड़ रहे हैं तो नीम की पत्ती दे सकते हैं, मीठा सोडा दे सकते हैं, नमक दे सकते हैं। तो ये बहुत विशेष चीज़ है दोस्तों, इसको बिल्कुल गौर करने की बात है। अपने फार्म पर चाहे जब जाएं निगाह दौड़ा लें, किसी को कोई काट तो नहीं रहा है, किसी को नोच तो नहीं रहा है। अगर नोच रहा है तो नमक पानी में मिलाकर नमक दे दे, या मीठा सोडा या नीम की पत्ती फार्म में डलवा दे। तो दोस्तों तमाम जानकारी है, बिल्कुल उससे एकदम सतर्क रहें, जिससे मुर्गे मुर्गियों को नुकसान ना हो, आपका जो ग्रोथ है बढ़िया रहे। अगर आप चारा अच्छा खिलाएंगे और देख रेख बढ़िया होगी तो बढ़िया ग्रोथ होगा। और चूजे भी जहाँ से लें, बिल्कुल चूजे की क्वालिटी भी होती है। अगर चूजा नहीं चाहिए तो उसका ग्रोथ भी नहीं होगा, कलर भी नहीं होगा बढ़िया। तो दोस्तों बहुत विशेष करके चूजे पर भी ध्यान दें। चूजा बहुत आप समय निकाल कर देख कर ही चूजा लें, क्योंकि अगर चूजा सही नहीं मिला तो आपका नुकसान होना तय है पोल्ट्री फार्म में। क्योंकि कलर अगर सही नहीं पकड़ेगा, सही चमकीला भड़कीला नहीं रहेगा, तो माल आपका बिल्कुल लो हो जाएगा। क्योंकि आज के समय में जो अपने यहाँ जो मार्केटें हैं, बिल्कुल वो खूबसूरती के ऊपर निर्भर हैं दोस्तों। अगर मुर्गा का पूंछ पंख चोटी बिल्कुल एकदम सही है, चाहे मुर्गी क्या हो, पूंछ पंख चोटी तो 10 रुपये किलो अतिरिक्त महंग बिक सकती है। तो ये बहुत बड़ी विशेष बातें हैं। अगर ब्रीड सही है दोस्तों तो बिल्कुल एकदम इतनी खूबसूरती रहेगी। और एक चीज़ और करें, अगर 1.5 महीने का बच्चा हो जाता है तो दोस्तों मुर्गे और मुर्गियां अलग रखने की व्यवस्था रखें। क्योंकि मुर्गा 45 दिन में मैच्योर हो जाता है और उसके बाद मुर्गियों को डिस्टर्ब करता है। मुर्गियां समय से खाना नहीं खा पाती, पानी नहीं पी पाती, इसीलिए उनका ग्रोथ डाउन हो जाता है। तो दोस्तों यहीं पे अपनी हम बात को समाप्त करेंगे और जल्द से जल्द अगली वीडियो मिलेगी। धन्यवाद।